हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमें कमेंट बताना कि आपको टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर पता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया है एक्स गुणे टी का तात्पर्य है एक्स भाई है टी का। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है यस माइनस टी का तात्पर्य है यस माता है टी की। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है यस भागी टी का तात्पर्य है यस पिता है टी का। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर एक एक लाइन पढ़ के आपको बताया है, लेकिन आप परीक्षा में आप अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप सिर्फ ऊपर देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा क्या है। बस इतना ही देखते ही आप प्रश्न को लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब नीचे हमारे पास दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है कि यम बेटा है क्यू का। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर बनाना है यम बेटा है क्यू का। तो यहाँ पर यम होगा नीचे और यह होगा चतुर्भुज में, क्योंकि यम होगा बेटा और क्यू होगा ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा फिगर किस ऑप्शन में बनेगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया आपके पास यम गुणे आर भागे क्यू। तो यहाँ पर दिया हमारे पास ऊपर यस गुणे टी का तात्पर्य है यस भाई है टी का। तो यहाँ पर यम भाई है आर का। तो यहाँ पर बनाएंगे हम यम को और यह भाई होगा आर का। तो यहाँ पर बनाएंगे हम आर को। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है भागे क्यू और यहाँ पर ऊपर दिया है भाग का यानी कि डिवाइड का तात्पर्य है यस पिता है टी का। तो यहाँ पर आर पिता है क्यू का। तो यहाँ पर आर होगा पिता क्यू का। तो यहाँ पर दोस्तों ना हमारा यहाँ पर इस तरीके का आकृति नहीं बनेगा, यानी कि क्यू का बेटा यम नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है हमारे पास यम भागे आर गुणे क्यू। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भाग यानी कि डिवाइड का अर्थ है यस पिता है टी का। तो यहाँ पर यम पिता है आर का। तो यहाँ पर बनाएंगे हम यम पिता है आर का। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है गुणा और ऊपर गुणे का अर्थ है यस भाई है टी का। तो यहाँ पर आर भाई है क्यू का। तो यहाँ पर होगा हमारा क्यू और आर होगा भाई। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया और ऑप्शन ए भी गलत है। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन सी को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है यम माइनस आर भागे क्यू। तो यहाँ पर माइनस का मतलब है ऊपर यम माता है टी की। तो यहाँ पर यम यहाँ पर ऊपर दिया दोस्तों यस माता है टी की। तो यहाँ पर होगा यम माता है आर की। तो यहाँ पर बनाएंगे यम को माता बनाएंगे तो यह हो जाएगी महिला, लेकिन हमें यहाँ पर यम होना चाहिए पुरुष। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब यहाँ पर बचेगा सिर्फ ऑप्शन डी और ऑप्शन डी ही होगा राइट आंसर। आप इसे करके देख सकते हैं। अगर आप हमारा प्रश्न आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा, और नहीं अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट बताइए कि आपको मैं किस तरीके से और समझाऊँ। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास ए लंबा है बी से लेकिन सी से छोटा है, डी सी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, ई सी से छोटा है, बताइए कि सबसे लंबा कौन है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन में दिया है आपके पास ए लंबा है बी से। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ऊपर ए को और नीचे बनाएंगे हम बी को, क्योंकि ए लंबा है बी से। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है लेकिन सी से छोटा है। तो यहाँ पर ऊपर हो गया हमारा सी, क्योंकि ए होगा सी से छोटा। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है डी सी से छोटा है,
जो डी है वह सी से छोटा है, लेकिन आगे दिया है फिर लेकिन ए से लंबा है, तो यहाँ पर बीच में बैठेगा हमारा डी। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है ई सी से छोटा है, जो ई है वह सी से छोटा है, तो यानी कि सी के नीचे ही आएगा ई। अब उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है बताइए कि सबसे लंबा कौन है, तो यहाँ पर सबसे लंबा हमारे पास सी है, क्योंकि सी होगा सबसे ऊपर, तो यही होगा सबसे लंबा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, गणित की एक काल्पनिक संक्रिया में प्लस से यानी कि धन से गुणा का अभिप्राय है, गुणा का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ जोड़ना है और घटाना का अर्थ यानी कि घटाव का अर्थ भाग है। तो इस गणित की संक्रिया में अन्य सभी नियम वही हैं जो चालू प्रणाली में हैं। तो हमें बताना है कि इस समीकरण में इन सभी चिन्हों को बदलेंगे तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 200, उसके बाद यहाँ पर दिया है आगे माइनस और ऊपर दिया है माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर करेंगे हम भागे का चिन्ह और यहाँ पर लिखेंगे 25। उसके बाद यहाँ पर दिए भाग और ऊपर दिए भाग का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर होगा जोड़ यानी कि +4। उसके बाद यहाँ पर 4 के आगे दिए है प्लस और ऊपर दिया है प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर करेंगे गुणे 20। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर हमारे पास दिया है प्लस यानी कि दोस्तों यहाँ पर 20 के बाद फिर दिया है यहाँ पर गुणा, तो यहाँ पर गुणे का अर्थ ऊपर दिया है हमारे पास घटाना, तो यहाँ पर करेंगे -4। उसके बाद अब यहाँ पर फिर प्लस दिया है तो ऊपर प्लस का अर्थ है गुणा और यहाँ पर गुणा होगा 10। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 200 को 25 से काटेंगे तो यह जाएगा 8 बार में। उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर हम 4 का गुणा 20 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 20 चौक 80 और उसके बाद यहाँ पर माइनस, अब 4 का गुणा 10 में करेंगे तो यह होगा 40। अब उसके बाद 80 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 88 और माइनस करेंगे हम 40, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 में हम 0 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 8 और उसके बाद 8 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 4 यानी कि 48 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए, तो ये सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इस श्रृंखला में यह देखेंगे कि इस श्रृंखला में कौन सा नियम फॉलो करेगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको श्रृंखला अचानक से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पर 2 के बाद 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 63। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन भी हमारा कुछ बड़ा ही दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तो यह स्क्वायर लगाएंगे या फिर क्यूब, तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और उसके बाद इस 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3, जो कि आगे 3 दिया है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 3 का करेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर होगा 9 और 9 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 8, जो कि आगे दिया है। उसके बाद 8 का करेंगे स्क्वायर तो कितना होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 64 और 64 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 63। उसके बाद 63 का करेंगे हम स्क्वायर, तो 63 का स्क्वायर आपको नहीं आता तो आप 63 गुणे 63 करके निकाल सकते हैं। तो देखिए आप अगर 63 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर होगा आपके पास 3969, यह होता है हमारा 63 का स्क्वायर। उसके बाद आप इसमें 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3968, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे किस में दिए है, यह ऑप्शन हमें
ऑप्शन नंबर ए में दिया, यानी कि यह संख्या हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो यही होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, लुप्त पद का पता लगाएं। तो देखिए आपके पास यह लेटर यानी कि शब्द श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी शब्द होगा, यानी कि कौन सा लेटर होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आपको अगर इसका प्लेस वैल्यू आता है यानी कि ए से लेकर जेड तक अगर सभी का प्लेस वैल्यू याद है तो यह आपके लिए अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो आप उसे याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको अगर रीजनिंग के प्रश्नों को अच्छे से हल करना है तो आपको ए से लेकर जेड तक सभी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर अगर बी का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर होगा 2 और सी का देखेंगे तो 3 और डी का देखेंगे तो 4, यानी कि 2 3 4। अब यहाँ पर आएगा 5 और 5 किसका होगा, 5 होगा हमारा ई का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो पहले लेटर में बी सी और डी में ई दिया है लेकिन ए में ई नहीं है, तो ए यहाँ से हमारा गलत हो गया। उसके बाद दूसरा लेटर देखेंगे तो यहाँ पर दिया डी और डी का प्लेस वैल्यू होगा 4 और एफ का होगा 6 और एच का होगा 8। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, अब 8 के बाद होगा 10, यानी कि 2 2 प्लस हो रहा है। अब उसके बाद 10 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 10 होगा हमारा जे का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन में तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ई के बाद जे दिया है, तो यही होगा राइट उत्तर। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर ना तो ऑप्शन सी ना ही ऑप्शन डी में आगे जे दिया है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी और डी हो गया गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, लुप्त पदों को ज्ञात करें, यानी कि यह भी हमारा एक रेलवे का फेवरेट प्रश्न है, क्योंकि आपके हर रेलवे के सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न जरूर देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो देखिए दोस्तों आपको इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं या फिर कितने लेटर लिखे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल 12 लेटर हैं, यानी कि 12 लेटर लिखे जा सकते हैं या फिर हैं। तो देखिए आप यहाँ पर इसे सबसे पहले 3 भागों में तोड़ेंगे। तो देखिए आप यहाँ से 3 भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी कि बराबर 3 लेटरों में यह टूट गया। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है बी ए, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं बी, क्योंकि बी ए। अब यहाँ पर फिर बी फिर ए फिर बी फिर यहाँ पर बी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बनेगा यहाँ पर होगा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी कि दोस्तों ऐसा ही क्रम हमारा बनता चला जाएगा। तो देखिए आपने यहाँ पर कौन सा लेटर भरा है, तो यहाँ पर सबसे पहले ए, उसके बाद बी, फिर यहाँ पर बी, अब उसके बाद ए, अब उसके बाद बी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ए डबल बी ए बी। तो यह हमारे दोस्तों किस ऑप्शन दिया है, यह हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि यह लेटर हमें ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, यही होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक घन की 4 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, ए के नीचे वाले फलक के नीचे कौन सा अक्षर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक पास है कि 4 अलग स्थितियाँ नीचे दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि ए के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को, यानी कि पासे के इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले आप इसमें यह देखेंगे कि इसमें जिसके बारे में, यानी कि ए के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि किस किस पासे में ए दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखेंगे तो पासे 1 और 2 में ए ऊपर दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप इन दोनों को साथ में नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों आगे भी 2 पासा अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले को छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम पहले यानी कि
दूसरे और तीसरे पासे को उठाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सी यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी, और ई यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी। अब उसके बाद दोस्तों जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ऊपर ए और इसमें ऊपर बचेगा डी, यानी कि ए के विपरीत होगा डी और डी के विपरीत होगा ए। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछेगी ए के विपरीत, तो यहाँ पर ए के विपरीत हो जाएगा डी, यही डी होगा राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। दोस्तों आप ऐसे ही करेंगे तो आप पासे के प्रश्न जल्दी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया है संख्या 5, 12, 26, यानी कि 5, 12, 26। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो इसमें क्या नियम लागू हुआ है। जो नियम इसमें लगेगा दोस्तों वही नियम हम इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि किसमें फॉलो कर रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12, जो कि आगे 12 दिया है। इसी प्रकार से 12 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 24 और 24 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26, जो कि आगे दिया है। यानी कि 2 का गुणा करेंगे और 2 प्लस करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ पर किस ऑप्शन में ऐसा नियम लागू हुआ है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दिया आपके पास 32, 66, 132। अब उसके बाद यहाँ पर 32 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 64 और 64 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 66, जो कि बीच में दिया है। उसके बाद 66 का दुगुना करेंगे तो होगा 132, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 132 दे दिया है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस करने के बाद 132 प्राप्त होना चाहिए था। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया हमारे पास 11, 24, 50। तो यहाँ पर दोस्तों हम 11 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 24, जो कि बीच में दिया है। उसके बाद 24 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। 24 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 48 और 48 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 50, जो कि आगे 50 दिया है। यानी कि दोस्तों यही होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, भिन्न को छांटे। यानी कि दोस्तों यह भी रेलवे का एक फेवरेट प्रश्न है, क्योंकि आपके सभी परीक्षाओं में, यानी कि सभी शिफ्टों में या फिर सभी परीक्षाओं में भर भर के प्रश्न यह दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला दिए हमारे पास SUW। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप यहाँ पर सीधा लिखेंगे यस का प्लेस वैल्यू 19, यू का 21, डब्ल्यू का 23। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा और 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 होगा। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन बी को पकड़ेंगे तो यहाँ पर दिया है PRT। तो यहाँ पर P का होगा 16, R का 18 और T का 20। तो यहाँ पर भी 2 का गैप है। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन सी देखेंगे तो यहाँ पर दिया है GEC। तो यहाँ पर G का होगा 7 और E का होगा 5 और C का होगा 3। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 माइनस होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में 2 प्लस हो रहा था और यहाँ पर ऑप्शन बी में 2 प्लस हो रहा था, लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी में 2 माइनस हो रहा था। यही होगा हमारा राइट उत्तर, क्योंकि भिन्न को छांटना है। तो यहाँ पर इन पांचों में से यही होगा भिन्न, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर TV और X का करेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस होगा, क्योंकि 20, 22, 24। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 10 को, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर यानी कि प्रश्न नंबर अब हम देखेंगे 10 को, क्योंकि दोस्तों आपको प्रश्न 9वां समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम 10वां प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, प्रथम 2 में से जिस प्रकार से संबंध दिखाए गए हैं उसी प्रकार का संबंध अन्य 2 में स्थापित करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एनालॉजी का प्रश्न दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि
इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस 6 का संबंध इस 18 के साथ किस प्रकार से बन रहा है, और वही सेम संबंध हम यहाँ पर 4 का लगाएंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर संबंध ढूंढने के लिए आप यहाँ पर 6 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 18। अब उसके बाद वही नियम हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर 4 का 3 गुणा करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 12, लेकिन 12 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो यह नियम हमारा फेल कर गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा नियम दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 का करेंगे स्क्वायर, तो इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर और बटे करेंगे 2, यानी कि 6 का स्क्वायर होगा 36 और बटे 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18, जो कि आगे यहाँ पर 18 हमारे पास दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 16, और 16 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 8, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में 8 दिया है। तो यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 8, यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करिएगा जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग आपके सभी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।